मनुष्य के जीवन में और विशेषकर इस देश के जीवन में कोई सर्वांगीण क्रांति आ सके, उसके लिए साधनों के संबंध में दिन भर हमने बात की। लेकिन साधन अत्यंत जड़, अत्यंत परिधि की बात है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी वे मित्र हैं जो उस क्रांति को और आंदोलन को लोगों तक ले जाएंगे। उन मित्रों के संबंध में थोड़ी बात कर लेनी बहुत जरूरी होगी। एक तो जब भी किसी नए विचार को, किसी नई हवा को लोकमानस तक पहुंचाना हो, तब जो लोग पहुंचाना चाहते हैं उनकी एक विशेष मानसिक तैयारी अत्यंत जरूरी और आवश्यक है। यदि उनकी तैयारी नहीं है मानसिक, तो वे जो पहुंचाना चाहते हैं उसे तो नहीं पहुंचा पाएंगे, बल्कि हो सकता है उनके सारे प्रयत्न जो वे नहीं चाहते थे वैसा परिणाम ले आए। मानसिक तैयारी से मेरा क्या प्रयोजन है, क्या अर्थ है? एक तो जिन लोगों ने भी जगत में मनुष्य के हृदय तक कोई नए विचार बीज पहुंचाए हैं, उसके हृदय में कोई नई फसल उगाने की कोशिश की है, उसकी भूमिका में बहुत गहरे प्रेम, बहुत गहरी दया और करुणा का हाथ रहा है। दो बातें हैं। एक तो जो विचार हम करते हैं वो विचार हमें प्रीतिकर लगता है, इसलिए हम उसे लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही जिन लोगों तक पहुंचाना है उनके प्रति हमें इतना प्रेम मालूम होता है कि हम इतनी महत्वपूर्ण बात उन तक बिना पहुंचाए नहीं रुकेंगे। अकेला विचार के प्रति आदर का भाव खतरनाक भी हो सकता है। जिन लोगों तक हमें पहुंचाना है उनके प्रति प्रेम, वे ऐसी स्थिति में है कि उन तक पहुंचाना है इस ख्याल को, ये भाव ज्यादा जरूरी और केंद्रीय होना चाहिए। क्योंकि जब उनके प्रति हमें प्रेम नहीं होता और केवल किसी विचार को पहुंचाने की तीव्रता हमारे मन में होती है, तो हम जाने अनजाने लोगों के साथ हिंसा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में होता रहा है। मुसलमानों ने सारी दुनिया में जाके लोगों के मंदिर तोड़ दिए, मूर्तियां तोड़ दी, एक ख्याल के वशीभूत होकर कि ये ख्याल की मूर्ति परमात्मा तक पहुंचने में बाधा है, पहुंचाना है लोगों तक। फिर इस ख्याल को पहुंचाने के लिए वो इतने दीवाने हो गए कि इस बात की फिक्र ही छोड़ दी कि जिन लोगों तक पहुंचाना है कहीं उनकी हत्या तो नहीं हो जा रही, कहीं वे दबाए तो नहीं जा रहे, कहीं उनके साथ हिंसा तो नहीं हो रही। उन्हें विचार इतना महत्वपूर्ण हो गया कि जिस तक पहुंचाना है वो कम महत्व का हो गया। तो सारी दुनिया में आज तक विचारों को पहुंचाने वाले लोगों ने बहुत हिंसा की, और वो हिंसा इस कारण हो सकी कि विचार तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया और जिस तक पहुंचाना है उसकी कोई फिक्र ना रही। तो ये ख्याल में रखना जरूरी है, विचार कितना ही महत्वपूर्ण हो, विचार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो है जिस तक हमें पहुंचाना है। वो गौण नहीं है, वही मूल्यवान है। और हम विचार को सिर्फ इसलिए उस तक पहुंचाना चाहते। एक भूखा आदमी है, उसके पास हम भोजन पहुंचाते हैं, भोजन का कोई मूल्य नहीं है।
मूल्य तो उस आदमी की भूख का है। वो भूखा है इसलिए हम भोजन पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अगर भोजन महत्वपूर्ण हो जाए और वो आदमी भोजन लेने से इंकार कर दे और हम उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे और जबरदस्ती पकड़ के हथकड़ियां डाल के उसको भोजन कराने लगे, तो फिर हमें भोजन महत्वपूर्ण हो गया, उसकी भूख कम महत्वपूर्ण हो गई। अब तक दुनिया में ऐसा ही हुआ है। विचार महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तक पहुंचाना है, जो भूखा है वो कम महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हमारे लिए विचार इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वही व्यक्ति है, वो जो दुख और पीड़ा में खड़ा हुआ आज का मनुष्य है, वही महत्वपूर्ण है। उसके उपयोग में आ सके कोई बात तो हम सेवा के लिए तैयार हैं, लेकिन उस पर कुछ थोप नहीं देना है। कोई फेनेटिक ख्याल पैदा नहीं हो जाना चाहिए कि उसे उस पर थोप देना है। ऐसा अक्सर हो जाता है, सहज हो जाता है, अनजाने हो जाता है, हमें पता भी नहीं होता। तो वो ध्यान में रखना जरूरी है। जब काम को बड़ा करने का ख्याल पैदा हो गया तो वो काम सच में कैसे बड़ा होगा, कैसे उद्दात होगा, उसकी सारी भूमिका भी ध्यान में रख लेनी जरूरी है। तो पहली तो बात ये ध्यान में रख लेनी जरूरी। दूसरी बात ये ध्यान में ले लेनी जरूरी है कि हम जो इस दिशा में काम करने वाले मित्र होंगे, इन मित्रों को बहुत सा आत्म परीक्षण, बहुत सा आत्मनिरीक्षण करना होगा। आप अकेले हैं तब तक कोई बात नहीं, आप जैसे भी हैं ठीक है, लेकिन जिस दिन आप कोई बात किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, उस दिन अत्यंत विचार की, अत्यंत निरीक्षण की जरूरत पड़ जाती है। उस दिन ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि मैं क्या बोलता हूं, कैसे बोलता हूं, क्या मेरा व्यवहार है। क्योंकि एक बड़े विचार को लेकर जब मैं जा रहा हूं तो मेरे विचार का उतना ही आदर होगा जितने मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार की गहराई होगी। क्योंकि मेरे विचार को तो लोग बाद में देख पाएंगे, मुझे तो पहले देख लेंगे। मैं तो उन्हें पहले दिखाई पड़ जाऊंगा। मेरा विचार तो मेरे पीछे आएगा। मुझे देखकर वो मेरे विचार और मेरे जीवन दर्शन के प्रति उत्सुक होंगे। तो जब भी कोई संदेश पहुंचाने के किसी काम में संलग्न होता है तो संदेश पहुंचाना अनिवार्य रूप से एक आत्मक्रांति बननी शुरू हो जाती। तब उसका व्यवहार, उसका उठना बैठना, उसका बोलना, उसके संबंध सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वो उसी अर्थ में महत्वपूर्ण हो जाते हैं जितनी बड़ी बात वो पहुंचाने के लिए उत्सुक हुआ है। वो वाहक बन रहा है, वो वाहन बन रहा है किसी बड़े विचार का, तो उस बड़े विचार के अनुकूल उसे अपने व्यक्तित्व को जमाने की भी जरूरत पड़ जाती। नहीं तो अक्सर ये होता है कि विचार के प्रभाव में हम उसे पहुंचाना शुरू कर देते हैं और हम ये भूल ही जाते हैं कि हम उसे पहुंचाने की पात्रता स्वयं के भीतर खड़ी नहीं कर रहे हैं। इस पात्रता पर भी ध्यान देना जरूरी है। साधक का काम उतना बड़ा नहीं है जितने कार्यकर्ता का बड़ा है। साधक अकेला है, अपने में जीता है, अपने लिए कुछ कर रहा है। कार्यकर्ता ने और भी बड़ी जिम्मेवारी ली है। वो साधक भी है और जो उसे प्रीतिकर लगा है उसे पहुंचाने के लिए वो माध्यम भी बन रहा है। तो ये माध्यम का ख्याल और ये माध्यम कैसा हो, ये कैसे लोगों तक पहुंचा सकेगा, छोटी छोटी चीज से फर्क पड़ जाता है, एक एक शब्द से फर्क पड़ जाता है। इधर तो मैं देखता हूं एक छोटी सी बात थोड़े से और ढंग से कही जाए किसी के हृदय में पहुंच जाती है, थोड़े और ढंग से कही जाए कोई लड़ने को तैयार हो जाता है। राजा भोज के दरबार में एक ज्योतिषी आया। उसने राजा भोज का हाथ देखा और कहा कि तू अत्यंत अभागा व्यक्ति है
अपने लड़के को अर्थी पर तू ही चढ़ाएगा, अपनी पत्नी को भी अर्थी पर तू ही चढ़ाएगा। तेरे सारे लड़के, तेरे सारी लड़कियां, तू ही उनको मरघट तक पहुंचाएगा। उस भोज ने क्रोध से उस जोशी को हथकड़ियां डलवा दी और कहा इसको जाके जेल खाने में बंद कर दो। कैसे बोलना चाहिए ये भी इसे पता नहीं, ये क्या बोल रहा है पागल। कालिदास बैठ के ये सारी बात सुनते थे। जब वो ज्योतिषी चला गया तो कालिदास ने कहा कि उस ज्योतिषी को पुरस्कार दे के विदा कर दें। राजा ने कहा उसे पुरस्कार दूं? सुनते हो तुम उसने क्या कहा था? कालिदास ने कहा कि क्या मैं भी आपका हाथ देखूं? कालिदास ने हाथ देखा और कहा कि आप बहुत धन्यभागी हैं, आप 100 वर्ष के पार तक जिएंगे। आप बहुत लंबी उम्र उपलब्ध किए हैं, आप इतने धन्यभागी हैं कि आपके पुत्र भी आपकी उम्र नहीं पा सकेंगे, पीछे छूट जाएंगे। राजा ने कहा क्या यही वो कहता था? कालिदास ने कहा यही वो कह रहा था, लेकिन उसके कहने का ढंग बिल्कुल ही गड़बड़ था। भोज ने उसे 1 लाख रुपया देकर इनाम दिया, उसे विदा किया सम्मान से, और उससे जाते वक्त कहा मेरे मित्र, अगर यही तुझे कहना था तो ऐसे तूने क्यों ना कहा? तूने कहने का ढंग कौन सा चुना था? जोशुआ लियमन करके एक यहूदी विचारक और पुरोहित था। उसने संस्मरण लिखा है कि जब मैं युवा था और पहली दफा गुरु के आश्रम में शिक्षा लेने गया तो मेरा एक मित्र भी मेरे साथ था। हम दोनों को सिगरेट पीने की आदत थी। हम दोनों ही परेशान थे कि क्या करें क्या न करें। सिर्फ 1 घंटा मॉनेस्ट्री के बाहर ईश्वर चिंतन के लिए बगिया में जाने को मिलता था। उसी वक्त पी सकते थे सिगरेट, और तो कोई मौका नहीं था। लेकिन फिर भी ये सोचा कि पीने के पहले गुरु को पूछ लेना उचित है, तो मैं और मेरा मित्र दोनों पूछने गए। जब मैं पूछ के वापस लौटा तो मैं बहुत क्रोध में था, क्योंकि गुरु ने मुझे मना कर दिया था। और जब मैं बगीचा में आया तो मेरा क्रोध और भी बढ़ गया। मेरा मित्र तो आके बेंच पे बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। मालूम होता है गुरु ने उसे हाँ भर दी। ये तो हद अन्याय हो गया था। मैंने जाकर उस मित्र को कहा कि मुझे तो मना कर दिया है उन्होंने, क्या तुम्हें हाँ भर दी है या कि तुम बिना उनकी हाँ किए ही सिगरेट पी रहे हो? उस मित्र ने कहा कि तुमने क्या पूछा था? लियमन ने कहा मैंने पूछा था कि क्या हम ईश्वर चिंतन करते समय सिगरेट पी सकते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने क्या पूछा था? उसने कहा मैंने पूछा था क्या हम सिगरेट पीते समय ईश्वर चिंतन कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल एक थी। ईश्वर चिंतन करते समय सिगरेट पिए या सिगरेट पीते समय ईश्वर चिंतन करें, लेकिन दोनों बातें बिल्कुल अलग हो गई। एक बात के उत्तर में उसी आदमी ने इंकार कर दिया, दूसरे बात के उत्तर में उसी आदमी ने हाँ भर दिया। निश्चित ही कौन स्वीकार करेगा कि ईश्वर चिंतन करते समय सिगरेट पिए? कौन अस्वीकार करेगा कि सिगरेट पीते समय ईश्वर चिंतन करें या ना करें? कोई भी कहेगा अच्छा ही है। अगर सिगरेट पीते समय भी ईश्वर चिंतन करते हो तो बुरा क्या है, ठीक है। उस दूसरे युवक ने कहा कि पहले मेरे मन में भी वही पूछने का ख्याल आया था, क्योंकि सीधी बात वही थी, लेकिन फिर तत्क्षण मुझे ख्याल आया कि भूल हो जाएगी। अगर मैं पूछता हूं कि ईश्वर चिंतन करते समय सिगरेट पी सकता हूं तो मैंने पहले ही जान लिया था उत्तर नहीं में मिलने वाला है। लियमन ने लिखा है कि फिर मैंने जिंदगी में बहुत बार इसका प्रयोग किया, और तब तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि दूसरे आदमी से हाँ या ना निकलवा लेना उस आदमी के हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में। वो दूसरे आदमी को पता भी नहीं चलता कि तुमने कब उससे हाँ निकलवा ली है या कब तुमने ना निकलवा ली। और अगर दूसरा आदमी ना करता है तो सोच लेना कि हमसे कहीं कोई भूल हो गई।
हमारे, हो सकता है हमारे भाव बिल्कुल सही हो, हमारा ख्याल सही हो, सिर्फ हमारा मौजूद करने का ढंग गलत हो गया होगा। अन्यथा इस दुनिया में कोई भी आदमी ना करने को तैयार नहीं। हर आदमी हां करना चाहता है, लेकिन हां कहलवाने वाले लोग, उनकी तैयारी, उनकी समझ, उनकी सूझ, उस सब पर निर्भर करता है कि हम कैसे मौजूद करते हैं। जब एक क्रांतिकारी दृष्टि को हजारों साल की रूढ़ियों से बंधे हुए समाज के सामने ले जाना हो, कैसे एक बड़ा काम खड़ा करना हो, एक विश्व केंद्र खड़ा करना हो जहां से कि धीरे धीरे वो ख्याल जीवित मनुष्यों को बदलने के लिए सक्रिय हो सके, तो कैसे? रुपया नहीं है उतना महत्वपूर्ण, क्योंकि रुपया भी आ जाए और अगर 2-4 गलत आदमी भी उस केंद्र के दरवाजों पर खड़े हैं तो सब रुपया व्यर्थ हो जाए, उससे कोई मतलब का नहीं। और यह भी सवाल नहीं है कि आप किसी से रुपया ले आए, रुपया ले आया जा सकता है। सवाल तो यह है कि उस रुपए के साथ जिससे आप रुपया लाए हैं उस आदमी का हृदय भी आ जाए, नहीं तो ऐसा रुपया लाने की कोई जरूरत नहीं। कई बार तो हम सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए रुपया दे देते कि कोई हटे टले यहां से, ऐसा रुपया तो लाना ही नहीं है वहां, क्योंकि ये रुपया बहुत महंगा है। एक आदमी को खो के हम रुपया लाए। वो जो देता है वो दे के आनंदित हो और अनुभव करे निरंतर कि मैंने कम दिया, ऐसी पूरी भावभूमि हम उसके लिए खड़ा कर सकें। रुपए का ही नहीं, और श्रम और बुद्धि, साथ, सहयोग, जो कुछ भी हम किसी से लेते हैं उसे लगे कि जो व्यक्ति लेने आया था, जिस काम के लिए लेने आया था, उसके लिए बहुत कम था और मेरी असमर्थता थी कि मैं पूरा नहीं साथ दे सका, और उसके मन में ख्याल रहे कि पल साथ देने के लिए आतुर हो। तो इस सब के लिए एक भावभूमि, वे लोग जो कार्य के संदेशवाहक बनते हैं किसी भी कार्य के, उनकी पूरी भावभूमि, उनकी पूरी पात्रता, उनका पूरा प्रशिक्षण, उनका पूरा ख्याल, उनके विचार, उनकी सारी बातें, संबंधित होना एक कला है। किसी व्यक्ति से संबंधित होना बहुत बड़ा आर्ट है। कठिनाई हमें मालूम पड़ती है कि 1 करोड़ कठिन बात होगी। कठिन इसलिए नहीं मालूम पड़ती, कठिन इसलिए मालूम पड़ती है कि हमें संबंधित होने की कला का कोई बोध नहीं, इसलिए बहुत कठिन मालूम हो जाता है। संबंधित होना बड़ी सूझ और समझ की बात है। हम तो किसी से टूटना बहुत आसानी से जानते हैं, किसी से जुड़ना बहुत कठिन। हम घृणा करना बहुत आसानी से सीख लेते हैं, प्रेम करना नहीं। शत्रु बनाना एकदम सरल है, सवाल तो मित्र बनाने का है। और एक आदमी उतना ही सफल जीवन और कलात्मक ढंग से जिया जिसके मित्र रोज बढ़ते चले गए हों, जो मरते समय कह सके कि मेरे इतने मित्र हैं पृथ्वी पर जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन आमतौर से उल्टा होता है। बचपन में मित्र बहुत होते हैं, बूढ़े होते होते कम होते चले जाते। बचपन की बहुत याद आती है कि बहुत मित्र थे, सब अच्छा था। धीरे धीरे आदमी बूढ़ा होता है, मित्र कम होते चले जाते। जीवन के जीने में संबंधित होने की कला में कोई कमी रह गई होगी, अन्यथा मित्र बढ़ते चले जाना चाहिए। जो भी संबंधित हो वो मित्र हो जाना चाहिए। रूजवेल्ट पहला इलेक्शन लड़ा तो उसने 10,000 लोगों को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखे। उन 10,000 लोगों को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखे। उनमें टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर भी था, स्टेशन पर का कुली भी था, होटल का बैरा भी था, उसमें सब लोग थे। हैरान हो गए लोग, क्योंकि एक बैरे को, एक कुली को, एक ड्राइवर को पत्र मिला रूजवेल्ट का व्यक्तिगत नाम से लिखा हुआ कि मैं तो डरता था कि खड़ा हो जाऊं या ना खड़ा हो जाऊं,
लेकिन जब तुम्हारा ख्याल आया तो मैंने कहा एक वोट तो पक्का है, तो मैं खड़ा हो रहा हूं। तुम्हारी पत्नी की तबीयत अब कैसी है? जब मैं आया था तुम्हारे गांव में उसकी तबीयत खराब थी, और तुम्हारा लड़का अब बड़ा हो गया होगा, उसकी नौकरी का क्या हुआ? मेरी कोई जरूरत हो तो मुझे कहना। 10,000 बिल्कुल सामान्य जनों को जब ये पत्र मिले तो वो भूल ही गए कि रूजवेल्ट किस पार्टी का है और नहीं, क्योंकि ये आदमी ने याद रखा। वो किसी स्टेशन पर आता है तो पिछली दफा जिसकी टैक्सी में बैठा था उसका नाम लेके बुलाता कि फला आदमी कहां है। वो अपना मित्र है, परिचित है पुराना, उसी के। वो टैक्सी में बैठ के 5 मिनट जाता तो 5 मिनट व्यर्थ नहीं छोड़ता था, 5 मिनट टैक्सी ड्राइवर से दोस्ती कर लेता था, उससे पूछ लेता उसकी पत्नी कैसी, उसके बच्चे कैसे, वो कौन क्या कर रहा है। रूजवेल्ट से उसके मित्रों ने कहा तुम क्या फिजूल की बातें करते हो? उन्होंने कहा तुम पागल हो, एक मनुष्य से 5 मिनट का मौका मिला है कि मैं उसका मित्र हो जाऊं और तुम कहते हो कि फिजूल की बातें करते हो। जीवन में मित्रता की संपत्ति के अतिरिक्त और क्या सार्थक क्या है? 5 मिनट एक व्यक्ति मुझे जीवित मिला है जिससे 5 मिनट में चुपचाप पीछे बैठा रह सकता हूं, लेकिन 5 मिनट में मैं उसके हृदय के निकट भी पहुंच सकता हूं। तो 5 मिनट व्यर्थ खो देने का कोई कारण नहीं है, उनका मैं उपयोग कर रहा हूं। तो रूजवेल्ट ने लाखों की संख्या में मित्र बना लिए जिनको कुछ भी नहीं दिया। मित्रता को देने में कुछ देना तो नहीं पड़ता, सिर्फ एक प्रेमपूर्ण खुला हुआ हृदय, सिर्फ बढ़ाया हुआ एक हाथ, और सब पूरा हो जाता है। शायद सामान्य जीवन में हमें बहुत जरूरत भी नहीं पड़ती बहुत मित्र बनाने की, लेकिन जो लोग किसी विचार को पहुंचाने के लिए उत्सुक हो गए हों, उन्हें निरंतर मित्रता का दायरा बड़ा होता जाए, इसका ख्याल रखना जरूरी। जो भी आदमी एक बार संपर्क में आता है वो मित्र बन ही जाए। तो ये जो जिन पर आशा बांधते हैं, केंद्र के मित्र हैं, साथी हैं, ये मित्रों का जो समूह है, ये रोज मित्र बढ़ते चले जाएं और जो भी निकट व्यक्ति आता है वो मित्र बन जाए। मैं तो यहां तक हैरान हुआ हूं कि जिन घरों में मैं ठहरता हूं उन घरों के जो निकटतम मित्र हैं वो भी मुझसे परिचित नहीं, क्योंकि वो घर के लोगों ने उन मित्रों को भी मुझसे मिलाने की कभी कोई फिक्र नहीं की। जिन घरों में मैं ठहरता हूं उनके मेहमान, उनके परिचित, उनके संबंधी आते हैं तो वो मुझे मिलाते हैं कि ये हमारे भाई हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि 2 वर्ष हो गए इन भाई को कभी तुमने मुझे मिलाया नहीं, कोई ख्याल नहीं आया, कुछ इनको कभी लाए नहीं, इनको कुछ मौका नहीं मिला कहने का। ये बहुत हैरानी होती है। एक व्यक्ति जीवन में तो इतने बड़े मित्रों के जगत से संबंधित हो सकता है, एक दफा ख्याल, एक दफा बोध इस बात का होश मन में हो तो हम 10 वर्ष के भीतर, आप 1 करोड़ रुपया कहते हैं, 1 करोड़ मित्र खड़े कर सकते हैं। कोई कठिनाई नहीं, जरा भी कोई जरा सी अड़चन नहीं, पर वो हमारे ख्याल में हो। और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, रुपए की उतनी फिक्र न करें जितनी मित्रों की फिक्र करें, क्योंकि रुपए तो मित्रों के साथ चले आएंगे, उसका क्या है, उसका क्या उपयोग है। लेकिन मित्रों की हम फिक्र ना करें और रुपए की हम फिक्र करें तो सब गड़बड़ हो जाएगा, या मित्र की भी हम इसलिए फिक्र करें कि उससे रुपए लेने तो भी सब गड़बड़ हो जाएगा। जब भी हम किसी आदमी के पास रुपए लेने जाते हैं तब हम उस आदमी का अपमान करते हैं, इसका हमें पता नहीं। अभी मेरे एक मित्र की लड़की की शादी हुई, वो बहुत धनी है और ये उनकी लड़की ही थी, लड़का उनका कोई है नहीं। उस लड़की को जो भी लड़के देखने आए वो इनकार करती चली गई। उनके पिता परेशान हो गए, मुझे उन्होंने लड़की को लेकर आया और काम बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं, तो हर एक को इनकार कर देती है। चाहती क्या है? उस लड़की ने मुझसे कहा कि अभी तक मुझे ऐसा लड़का नहीं दिखाई पड़ा जो मेरे लिए आया हो,
वो पिता के पैसे के लिए आते हैं। इससे बड़ा मेरा कोई अपमान नहीं हो सकता कि कोई आदमी धन के लिए मुझसे विवाह कर रहा। वो धन के लिए आते हैं, ये देख के मेरे लिए बात खत्म हो जाती। जब मेरे लिए कोई आएगा तो मैं तैयार हूं, लेकिन कोई मेरे लिए तो आए। तो जब भी आप किसी के पास उसके धन के लिए जाते हैं तब आप उसका अपमान करते हैं, इसका आपको ख्याल ही नहीं। और जब इस अपमान में वो आपको धन भी देने से इंकार करता तो आप बड़े हैरान होते हैं कि बड़ा कंजूस है, बड़ा कृपण है, 2 पैसे नहीं देता। आपको पता नहीं वो पैसे दे कैसे, आप पैसे के लिए वहां गए हुए हैं। वो जाना इतना अपमानजनक, इतना इंसल्टिंग है किसी भी मनुष्य के लिए जिसका कोई हिसाब नहीं। मनुष्य के लिए जाएं। पैसा तो आदमी की छाया की तरह आता है, ताकत तो छाया की तरह आता है। मित्र आ जाएं, उनकी छायाएं आ जाएंगी, उनको लाने के लिए नहीं जाना पड़ता। लेकिन अगर आप किसी के घर जाएं और कहें कि आपकी छाया को मैं सभा में आने के लिए आमंत्रित करता हूं, तो फिर हो गया आमंत्रण पूरा। न वो छाया आने वाली, न वो आदमी आने वाला। धन तो आदमी की छाया है, ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम भूल में पड़ते। आदमी आता है, उसके पीछे उसकी ताकत आती, उसका प्रेम आता, उसकी शक्ति आती, उसकी छाया आती। और छाया तब खुशी से नाचती हुई चली आती, उसे कोई लाने ले जाने कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो इधर मैं ये प्रार्थना करूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का सीधा ख्याल पकड़ जाए। ये सीधा ख्याल नहीं है, ये तो मित्र बढ़ाने का सवाल है, ये तो अधिकतम मित्रों को निकट लाने का सवाल है। रुपए का सवाल ही नहीं है ये मामला आर्थिक नहीं है। तो वो जो फंड का आपने नाम रखा है, क्या नाम रखा उसका, क्या आप कह रहे हैं कुछ गुजराती में? भंडोर नहीं, वो मित्र संग्रह का नाम रखना, उसका मित्र संग्रह का फंड है। तो भंडोर बिल्कुल नहीं, वो बात ही गलत है। वो तो कोई उसमें मतलब नहीं है। तो वो जो जैसे माया भाई हैं, वो उस फंड कलेक्शन के संयोजक हुए, तो उनको याद रखना चाहिए कि मित्र संग्रह करने के संयोजक हुए, वो पैसे वैसे का उतना सवाल नहीं। हाँ, तो राजी होना चाहिए, क्योंकि पैसा देने वाले को भी कठिन होता है, मांगने वाले को भी कठिन मालूम पड़ता है। मित्र बढ़ते जाने चाहिए, पैसे वैसा तो गौण बात है, वो आ जाएगा, उसमें कोई सवाल नहीं है बड़ा। हमारे मित्र बढ़ते जाएं, ये हमारे सारे मित्रों को ख्याल रखना है। और हमारा जो भी मित्र है उसको ध्यान रखना है कि एक भी आदमी जो निकट आता है वो हमारा हो जाए, वो हमारे व्यवहार से, हमारे संबंध से, हमारे बोलने से हमारा हो जाए। हमारा एक भी शब्द उसे दूर ले जाने वाला नहीं, निकट लाने वाला बने। ये अगर ख्याल में रहा तो कोई कठिन नहीं है, 2 साल में इतने मित्र इकट्ठे होंगे। हमें पता ही नहीं है कि मित्रों को बढ़ाया जाना है, उनका दायरा बढ़ाया जाना है। जो भी आदमी निकट आता है वो मित्र हो ही जाना चाहिए, ये मौका नहीं चूक जाना चाहिए। वो आदमी आया है, उसका पूरा सम्मान, और उसका सम्मान इसमें है कि हम उसे मित्र बनाते हैं। हाँ, 4 लाख मित्र 1 महीने में करना बिल्कुल हो सकता है। ये जो हमें ख्याल ही नहीं है ना, हमें ख्याल नहीं है दिन भर में कौन आदमी कितने लोगों से मिल रहा है, कितने लोगों के निकट जा रहा है, कितने लोगों से संबंधित हो रहा है। लेकिन हम अपने काम से व्यस्त हैं, काम से मतलब है, मित्रता से तो कोई मतलब नहीं। सीधी और सरल मित्रता का हमें ख्याल नहीं। और जब भी कोई आदमी सीधी और सरल मित्रता का ख्याल लेता है तो जिनको हम बिल्कुल कमजोर कहें, सामर्थ्यहीन कहें, दीनहीन कहें, वे इतने बल की तरह आने शुरू हो जाते हैं, इतने सबल होकर आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे दृष्टि में एक तो ये आपसे कहना था कि रुपए की बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कहीं वो इतनी महत्वपूर्ण न हो जाए कि हमारा सारा चित्त उसके आसपास ही चिंतन करने लगे। उसे हमेशा मनुष्य से नीचे और मित्रों से पीछे रखना है। एक मित्र अगर बनता हो रुपया खो के, तो मित्र बचा लेना, रुपया खो देना है। और एक आदमी अगर रुपया दे के मित्रता छोड़ता हो तो रुपया नहीं लेना है, मित्रता बचा लेनी। वो ज्यादा दूरदृष्टि होगी, ज्यादा अर्थपूर्ण होगी, ज्यादा गहरी होगी, ज्यादा फायदे की होगी।
इस पर थोड़ा ध्यान देना है। और कुछ भय अगर काम करने वाले मित्रों के मन में हो